Let's see कि what tools we can use to detect unnecessary re-renders in our React application. We have two good options, React Profiler and React Scan. ये दोनों टूल्स एक्सप्लोर करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों टूल्स हमें कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ये दोनों टूल्स हमें ये तीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. वाई अ कंपोनेंट री रेंडर्ड, हाउ मेनी टाइम्स इट गॉट re-rendered ड्यू टू एनी स्टेट चेंज और टाइम इट टुक टू re-render. अगर तुम्हें ये तीन मैट्रिसेस चाहिए देन रिएक्ट प्रोफाइलर एंड रिएक्ट स्कैन इज योर सॉल्यूशन. नाउ लेट्स फर्स्ट एक्सप्लोर रिएक्ट प्रोफाइलर. अब रिएक्ट प्रोफाइलर को यूज़ करने के दो तरीके हैं. जो पहला तरीका है दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिंपली डाउनलोड एक्सटेंशन रिएक्ट डेव टूल्स क्रोम एक्सटेंशन. सिंपली इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन इन योर क्रोम और जो भी तुम्हारी एप्लीकेशन है उसको ओपन करो. क्लिक ऑन दिस डबल एरो और यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख जाएंगे कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर. दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. रिएक्ट ने एक और तरीका दिया है बाय यूजिंग components. Well, there is a dedicated component, React Profiler. You can wrap your specific component in this special profiler component और इसका यूज करके तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसोल में देख सकते हो. अब आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस वन, यू कैन सिंपली एक्सप्लोर. नाउ लेट्स सी कि हम कैसे डेव टूल्स वाला प्रोफाइलर यूज करें. तो सिंपली अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को ओपन करो, क्लिक ऑन दिस एरो, सेलेक्ट द कंपोनेंट्स. अब ये जो कंपोनेंट्स पैनल है ये सिंपली तुम्हें तुम्हारी रिएक्ट एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू दे देगा, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर दे देगा कि कंपोनेंट्स किस ऑर्डर में अरेंज्ड है. यहाँ पे सबसे टॉप पे सस्पेंस कंपोनेंट है, देन ऐप कंपोनेंट है, ऐप के अंदर पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है और चाइल्ड के अंदर ग्रैंड चाइल्ड है. तो सारी जो स्ट्रक्चरिंग है वो ट्री वाइज में है. तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारी एप्लीकेशन में कितने कंपोनेंट्स हैं. जब भी तुम किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करोगे उस कंपोनेंट में प्रॉप्स क्या आ रहे हैं, हुक्स कौन से यूज हुए हैं, किस कंपोनेंट ने रेंडर किया है, सारी इंफॉर्मेशन तुमको दिख जाएगी. तुम्हें स्टेट्स भी दिख जाएंगी कि उस कंपोनेंट में स्टेट्स क्या हैं. जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो तुमको अंडर हुक्स दिख जाएंगे. ओके, सो इफ आई सेलेक्ट दिस ऐप कंपोनेंट तो यहाँ पे जो स्टेट है वो है मेरा स्कोर और यू गाइज विल सी की इनिशियल वैल्यू है 100. नाउ द फन पार्ट इज कि यू कैन इंट्रैक्ट विद दिस कंपोनेंट. अगर मैं इस 100 को कर देता हूँ 1000 एंड प्रेस एंटर तो मेरा यूआई भी अपडेट हो जाएगा. सो अगर तुम्हें अपनी एप्लीकेशन को डिबग करना है कि भाई वो स्पेसिफिक वैल्यू में कैसे दिखेगी तो यू कैन सिंपली कम टू दिस कंपोनेंट्स पैनल, अपडेट द वैल्यूज एंड यू कैन सी दी बिहेवियर इन यूआई. और अगर तुम्हें इस हुक का नाम चाहिए तो यहाँ पे ये बटन है, सी दिस वन. इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो हुक का जो नाम है वो ये पार्स कर देगा. तो यहाँ पे जो नाम है वो है स्कोर. और इस कंपोनेंट्स पैनल में और भी कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल यू कैन सस्पेंड दिस कंपोनेंट टू सी की लोडिंग स्टेट क्या है. तो लोडिंग स्टेट इज टेस्ट. दिस इज द वन थिंग दैट यू कैन डू. सेकेंड थिंग, यू कैन फाइंड दिस कंपोनेंट इन द एलिमेंट्स पैनल. अगर मैं इस आई बटन पे क्लिक करूँगा तो इट विल रिडायरेक्ट मी टू दी एलिमेंट्स पैनल. ये काम मैं दूसरे कंपोनेंट्स के लिए भी कर लेता हूँ. लेट मी सेलेक्ट दिस चाइल्ड और इसे मैं डॉम में फाइंड आउट करता हूँ. तो सी इसने मुझे डायरेक्टली वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जहाँ पर वो कंपोनेंट है. और अगर मुझे इस कंपोनेंट का डेटा कंसोल में देखना है तो आई कैन ऑल्सो डू दैट. अगर मैं इस थर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ तो जो भी डेटा है वो मुझे कंसोल में दिखेगा. अब कौन सा डेटा दिखेगा, वेल हुक्स क्या क्या हैं, उन हुक्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉप्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे कंसोल में देखने को मिल जाएंगी. और अगर मुझे इस कंपोनेंट के कोड में जाना है तो जो लास्ट बटन है जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कंपोनेंट के कोड में रिडायरेक्ट कर देगी कि इस कंपोनेंट का कोड कहाँ पर है. तो यहाँ से मैं ईजिली इस कंपोनेंट की फाइल्स वगैरह नेविगेट कर सकता हूँ. सो कंपोनेंट्स ऑप्शन में तुम इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. अभी हम चलते हैं प्रोफाइलर में. प्रोफाइलर को मैक्स पोटेंशियल में यूज़ करने के लिए तुम्हें कुछ सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जांपल गो टू दिस प्रोफाइलर और अगर ये ऑप्शन अनचेक है तो इसको चेक कर दो, रिकॉर्ड बाई ईच कंपोनेंट रेंडर्ड वाइल प्रोफाइलिंग. और सेकेंड ऑप्शन है हाइड
कमिट्स बिलो जो भी तुम टाइम पास करोगे। मैंने यहाँ पे 215 मिली सेकेंड पास किया है, इसको मैं फॉर टेस्टिंग कम कर देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे 100 ms पास कर दिया है। दैट मीन्स कि 100 मिली सेकेंड से कम अगर कोई कंपोनेंट लेगा तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। कंपोनेंट्स में यू कैन हाइड फ्यू कंपोनेंट्स अगर तुम्हें उन्हें इंस्पेक्ट नहीं करना है। अब इस प्रोफाइलर को यूज करने के लिए लेट मी क्लिक ऑन दिस स्टार्ट प्रोफाइलिंग बटन, परफॉर्म सम एक्शंस एंड स्टॉप इट। सी, यहाँ पे मेरे पास एक रिपोर्ट टाइप की चीज़ें आ चुकी हैं। इनको हम समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले यहाँ पे मुझे कुछ बार चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर जितनी टाइम तुम्हारा कंपोनेंट या तुम्हारी एप्लीकेशन री रेंडर हुई है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। 1/18 मीन्स टोटल 18 री रेंडर हुए हैं और हर बार एक री रेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिस बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी उसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। ओके, सो यहाँ से तुम ये फाइंड आउट कर सकते हो ये इंफॉर्मेशन। सेकंड, यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्लेम चार्ट और रैंक्ड चार्ट। ये जो फ्लेम ग्राफ चार्ट है ये कंपोनेंट को ट्री स्ट्रक्चर में तुमको दिखाता है कि ऐप कंपोनेंट के अंदर पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है। जो रैंक्ड चार्ट है ये तुम्हें उस कंपोनेंट को सबसे पहले दिखाएगा जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। अब ग्रैंड चाइल्ड में मैंने वाइल लूप ऐड कर रखा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो रैंक्ड चार्ट में तुम्हें वो कंपोनेंट दिखेगा जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है सबसे पहले। ओके, इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा ग्रैंड चाइल्ड, देन ऐप, देन चाइल्ड, देन पेरेंट। एक बार हम चलते हैं अपने फ्लेम चार्ट ग्राफ में। तो यहाँ पे तुम देखो सबसे पहले तुम्हें ऐप कंपोनेंट दिख रहा है और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 0.2 ms ऑफ 0.6 ms। तो यहाँ पे 0.6 मिली सेकेंड इज द टोटल टाइम जो ऐप कंपोनेंट ने लिया है। अब इस टोटल टाइम में से 0.2 ऐप कंपोनेंट ने लिया है। अब उस 0.4 में से 0.1 पेरेंट ने लिया, बाकी 0.3 चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ने लिया। तो यहाँ से तुम ये इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो। अभी अगर मैं इस ऐप कंपोनेंट में क्लिक करूँ टू सी कि ये रेंडर क्यों हुआ, तो सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हुक 1 चेंज्ड। अब ये हुक 1 क्या है? टू फाइंड आउट कि ये हुक 1 क्या है, सिंपली अपने कोड में जाओ, अपने कंपोनेंट को चेक करो कि सबसे पहले कौन सा हुक है। यहाँ पे स्कोर है, तो ऐप कंपोनेंट इसलिए री रेंडर हुआ क्योंकि ये हुक चेंज हुआ। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा हुक यूज़ कर लूँ, कॉन्स्ट रेफ इक्वल टू यूज़ रेफ, तो अब स्टेट हुक का जो नंबर है वो 2 हो गया है। लेट्स test this. Let me clear this profiling. Start again. Let me perform some actions. Let me stop it. Let me click on this app. See, hook 2 changed. तो यहाँ पे जो नंबर है वो बस तुमको ये इंडिकेट करता है कि किस नंबर का हुक चेंज हुआ है। एक बार हम चाइल्ड कंपोनेंट को सेलेक्ट करते हैं तो सी ये क्यों री रेंडर हुआ, इंक्रीज पेरेंट काउंट चेंज हुआ। अब ये प्रॉप है तो तुम चेक कर सकते हो कि भाई ये प्रॉप क्यों चेंज हुआ। तो इस तरह से इस प्रोफाइलर का यूज़ करके तुम यहाँ से ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो कि किस कंपोनेंट ने कितना टाइम लिया री रेंडर होने में, कितनी बार री रेंडर हुआ और किस वजह से री रेंडर हुआ। नाउ दिस रिएक्ट डेव टूल्स प्रोवाइड्स यू वन मोर वे टू डिबग योर रिएक्ट एप्लीकेशन। सिंपली go to settings, general, and you will find this option, highlight updates when components re-render. Let's check it and let's see अब क्या होता है। Let's close it. अब जब भी तुम स्टेट चेंज करोगे यू विल सी सम बॉर्डर्स अराउंड योर कंपोनेंट। अब ये जो बॉर्डर्स हैं ये तुम्हें इंडिकेट करते हैं कि ये कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। सो सिंपली डू योर एक्शन। उस एक्शन की वजह से अगर कोई कंपोनेंट री रेंडर हो रहा होगा तो तुमको पता चल जाएगा। और अब तुमको ये पता भी है कि री रेंडर का मतलब ये नहीं है कि यूआई अपडेट हो रहा है, सिंपली तुम्हारा कंपोनेंट दोबारा कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर जो री रेंडरिंग की इंफॉर्मेशन है वो मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चल रही है। फॉर एग्जांपल कि ये कितनी बार री रेंडर हुआ। अब इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया एक दूसरे पैकेज ने
रिएक्ट स्कैन, तो हम उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। रिएक्ट स्कैन एक्सप्लोर करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जब भी तुम अपने कंपोनेंट को बार बार रीरेंडर करोगे, यू विल नोटिस कि जो ये बॉर्डर है इनका कलर डार्क हो रहा है। तो ग्रीन मतलब कि ठीक है, कम रीरेंडर हो रहा है। जैसे जैसे कलर थोड़ा और डार्क होता रहेगा, ऑरेंज या रेड बन जाएगा, उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रीरेंडर हो रहा है। सी, पहले जब मैं इनिशियल में क्लिक करूँगा तो ग्रीन होगा, बट जल्दी जल्दी क्लिक करूँगा तो ये ऑरेंजिश हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग जो तुम नोट कर सकते हो। नाउ लेट्स एक्सप्लोर रिएक्ट स्कैन। तो रिएक्ट स्कैन रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, मैंने इसके काफ़ी वीडियोस वगैरह देखे। बेसिकली रिएक्ट स्कैन जो रिएक्ट डेव टूल्स हाईलाइटिंग करता है जब कंपोनेंट री रेंडर होता है, जो बैड यूएक्स है बस उसको एक बेहतरीन यूएक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपली गूगल React Scan, you will land up in this GitHub repo. Simply install this package React Scan like this, and in your React component जो भी तुम्हारा entry file है, you have to import it above everything else and simply use this piece of code. So let me go to our code. मैंने already React Scan को install कर रखा है, but let me show you this main JSX file. Simply मैंने top पे import कर रखा है। ओके, इंपोर्ट स्कैन, और सबसे पहले बस तुम्हें इस पीस ऑफ कोड को यूज़ करना है जो रिएक्ट स्कैन तुमको देता है। लॉग्स मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस लॉग्स। ओके, अब जब इस कोड को सेव करके तुम ब्राउज़र में जाओगे तो तुमको यहाँ पे एक ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेट मी टर्न दिस ऑन। अब अगर मैं कंपोनेंट्स को अपडेट करूँगा सो यू विल सी सम काउंट। ओके, रिएक्ट स्कैन सिंपली तुम्हें एक ब्यूटीफुल वे में बता देता है कि तुम्हारा कंपोनेंट किस एक्शन की वजह से कितनी बार अपडेट हुआ। नाउ यू कैन ट्वीक दिस रिएक्ट स्कैन थिंग, यू कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, सिंपली क्लिक ऑन दिस एरो, और यहाँ से तुम स्पेसिफिक कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हो टू डिबग। फॉर एग्जांपल मैं पेरेंट कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सी यहाँ पे ये व्यू मुझे देखने को मिल गया है। अभी अगर मैं इस पेरेंट कंपोनेंट में कुछ भी करूँगा तो मुझे पता चलता रहेगा, सी स्टेट मेरी चेंज हो रही है। ओके, और लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी सेलेक्ट माई चाइल्ड कंपोनेंट। अभी अगर मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ भी करूँगा, जो भी इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन ये मुझे डिराइव करके दे देगा। सो अगर तुमने किसी कंपोनेंट को लॉक कर दिया है, अगर तुम उस कंपोनेंट के अलावा बाहर किसी कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हो, तुम्हारा लॉक किया हुआ कंपोनेंट री रेंडर होता है तो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा। नोटिस दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, वाई? बिकॉज इंक्रीज पेरेंट काउंट चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस रिएक्ट स्कैन टूल, दिस सिंपली टेल्स यू कि तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट कितनी बार री रेंडर हो रहा है, बट री रेंडरिंग डजेंट मीन्स कि तुम्हारा यूआई अपडेट हो रहा है। अब अराउंड द इंटरनेट यू विल सी सम वीडियोस जहाँ पे लोग गिटहब, ट्विटर, इन सब के वीडियोस डाल रहे हैं कि सी तुम्हारा ये कंपोनेंट इतनी बार री रेंडर हो रहा है, प्लीज़ फिक्स इट। बट भाई ठीक है, री रेंडर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो एक्सपेंसिव लॉजिक इनसाइड इट। ओके, अब रिएक्ट स्कैन को यूज़ करने का ये वन ऑफ द तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है, यू कैन सिंपली रन एनी वेबसाइट यूजिंग दिस टूल। npx कमांड का यूज़ करके सिंपली रन npx रिएक्ट स्कैन, और उस वेबसाइट का यूआरएल जिसके ऊपर तुम इस टूल को रन करना चाहते हो। लेट्स चेक दिस थिंग। सिंपली मैं अपने VS कोड में आता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, लेट्स क्लोज दिस थिंग। लेट मी टाइप हियर npx रिएक्ट स्कैन https x.com एंड लेट्स सी ये ओपन करता है कि नहीं। ओके, सो इसने ट्विटर की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर दिया है। नाउ आई कैन लॉग इन एंड डिबग दिस वेबसाइट। ओके, सो यू गाइज कैन go through this tool. This is very interesting one to check how many times your component is re-rendering. But again, re-rendering is not a bad thing. Simply see कि तुमने कोई expensive calculation ना की हो. And with that said, I think we have covered are these profilers.